हेलो बच्चों, जैसा कि देखिए हमारा चैप्टर है आज क्लास 11th का। टॉपिक हमारा क्या है? सेट्स, अर्थात इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1। इसका हमारा पहला ही टॉपिक है व्हाट इज सेट्स। चैप्टर 11th का पहला ही चैप्टर क्या है, उसका टॉपिक क्या है? सेट्स, अर्थात सेट्स क्या होता है। व्हाट इज सेट? डिफाइन सेट करिए कि सेट को डिफाइन करिए। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अर्थात क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अर्थात यानी कि एक प्रकार का क्या है? सेट कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड और जिसमें क्या हो? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह क्या है? एक प्रकार का क्या कहलाता है? सेट। जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। अगर सपोज करो कोई कलेक्शन है जो चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह एक सेट नहीं है। जैसे हमने किसी बच्चे से पूछा, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, अर्थात कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड बताओ बच्चों। ठीक है, तो क्लास के हमने एक बच्चे से पूछा, सोनू से, तो उसने बताया कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। उसकी तरफ से टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड कौन से हैं? ये वाले हैं। ठीक है, अब हमने क्लास के मोनू से पूछा, तो उसने बताया सलमान खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो उसकी तरफ से कौन से हैं ये? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? सोनू की तरफ से 5 एक्टर्स बॉलीवुड के कौन से हैं? ये। लेकिन मोनू की तरफ से क्या हैं? ये वाले। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है भाई। इसकी तरफ से 5 एक्टर ये हैं बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स, लेकिन इसकी तरफ से क्या हैं ये? तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का क्या नहीं है? सेट नहीं है। सेट वो है, मतलब क्या है? शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्या है, हमने अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया, ओड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 100। अर्थात हमने क्लास के सोनू से पूछा कि ओड नेचुरल नंबर बताओ 10 से छोटे। बच्चों तुम्हें पता ही होगा ओड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23। लेकिन उसने क्या पूछा? 10 से छोटे। तो 10 से छोटे क्या हैं? सोनू ने बताया 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमने मोनू से पूछा, क्लास के बच्चे से, 1, 3, 5, 7, 9, तो मोनू ने भी ये बताया। ठीक है, अब जब हमने पाया लास्ट में, तो क्या पाया? मोनू के और जो सोनू का क्वेश्चन पूछा हमने, तो दोनों का क्या था? मतलब सेम था। और ये क्या बन रहा है? एक कलेक्शन है। काहे का? ऑब्जेक्ट का। भाई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही तो है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या हो गया है? कलेक्शन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अर्थात इसे कर देंगे ब्रैकेट में बंद। ठीक है, फोर इसे डिनोट कर देंगे कैपिटल ए से। किसी से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, किसी से भी डिनोट कर सकते हो जिससे तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया कहीं का? ऑब्जेक्ट का। तो इसे हम क्या कर लेंगे? ये क्या हो गया? सेट। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स तुम्हें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? वोवल्स होते हैं 5। ठीक है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसे डिनोट कहाँ से करते हैं हमने? बी। तो वोवल्स किसी से भी पूछ लो, वोवल्स तो ये निश्चित है ये 5 ही होंगे। वोवल्स कितने हैं इंग्लिश में? 5 ही है। तो इसे हम क्या लिख सकें? ये क्या है? वोवल्स क्या है इंग्लिश अल्फाबेट में? क्या है? एक सेट है। ठीक है बच्चों, क्या है? एक सेट है। अब आ जाओ इधर देखो। अब हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, एक क्वेश्चन लिया सॉल्यूशन, जैसे कि x बराबर 4। ठीक है, तो इसे क्या से डिनोट करते हैं? x बराबर +-2 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +2, x बराबर -2। ठीक है, तो इसके जो रूट x की जो वैल्यू कितनी है? -2 +2। तो किसे डिनोट कर देंगे हम? c से डिनोट कर दो। तो क्या है? ये भी क्या हो गया? एक तरीके का सेट हो गया। काहे का? एक तरीके का वेल डिफाइंड सेट हो गया। ठीक है, अब क्या है? सेट इज रिप्रेजेंटेड टू 2 फॉर्म। सेट को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? सेट को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। सेट को कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम? 2 प्रकार से, जिसमें हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। पहली क्या है उसमें? रोस्टर फॉर्म। दूसरी क्या है? और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरी क्या है?
सेट ब्लेंडर फॉर्म, यानी कि सेट कितने प्रकार का होता है देखा जाए तो सेट 2 प्रकार का होता है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट ब्लेंडर फॉर्म। सेट ब्लेंडर फॉर्म क्या होता है? सेट ब्लेंडर फॉर्म जो भी हम डिनोट करते हैं किसी सेट तो किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। यहाँ पे तुम एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है ए ही मानोगे, कुछ भी मान सकते हो जो बार मन करे, ठीक है। सेट ब्लेंडर फॉर्म, सेट ब्लेंडर फॉर्म में क्या मान लिया? एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक्स कोई मेंबर है एक्स का, तो उसमें क्या है? एक्स इज, फिर मतलब कि हमने मान लिया एक्स, ठीक है, एक्स कोई सेट है, तो वो किस चीज़ का सेट है? एक्स इज ओड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, यानी कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स के अंदर क्या क्या है? एक्स इज ओड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। तो हमने क्या लिखा है? इसे हम बोलेंगे सेट ब्लेंडर फॉर्म, ठीक है, सेट ब्लेंडर फॉर्म, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन में तुम्हारे एग्जाम में आता है कि सेट ब्लेंडर फॉर्म टेबुलर फॉर्म लिखे, तो सेट ब्लेंडर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे, ठीक है, इसे डिनोट कर दिया हमने कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को कैसे डिनोट करेंगे? जैसे ए बराबर 1 3 5 7 9, ठीक है, ये कोई सेट है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जिसमें है 1 3 5 7 9, ठीक है। डिनोट कहाँ से कर दिया? कैपिटल लेटर से। ये जो हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 1 3 5 7 9, ठीक, कैपिटल लेटर्स। तो क्या है? इन टेबुलर फॉर्म, सपोज करो इन टेबुलर फॉर्म क्या है? एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, यानी कि अगर यहाँ पर सपोज करो 1 3 2 5 आता है तो उसे एक ही बार 5 लिखते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट शुड नॉट रिपीट नहीं होता। जैसे एग्जांपल बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ स्कूल, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ स्कूल, ठीक है। अब तुमने डिनोट कर दिया एक्स, ठीक है, एक्स को फिर क्या बताया? एक्स क्या है? एक सेट है, इज ए लेटर ऑफ स्कूल, स्कूल का लेटर ऑफ स्कूल है, मतलब कि स्कूल का एक सेट है, ठीक है। अब उसे कैसे लिखोगे? बी बराबर, जब उसे हमें लिखना होता है ब्लेंडर फॉर्म में, ब्लेंडर फॉर्म में कैसे लिख दोगे? SCHOOL, लेकिन डबल ओ क्या है? 2 बार रिपीट हो रहा, तो हम 2 बार ना लिख के उसे कैसे लिखेंगे? 1 बार। 2 बार ना लिख के हम उसे कैसे लिखेंगे? 1 बार। तो उसे कैसे लिख देंगे? बी बराबर SCHOL। तो ये क्या हो गया? ये क्या बन गया? एक हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे भी क्या बोलेंगे? सेट, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया हमारा? टेबुलर फॉर्म, यानी कि अगर किसी बच्चे को दोनों में कंफ्यूज हो जाए, रोस्टर फॉर्म में और सेट ब्लेंडर फॉर्म में, तो समझ लेना टेबुलर फॉर्म में टेबल की तरह लिखा जाता है, इतना याद रखना है। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? टेबल की तरह, एक प्रकार से टेबल ही तो 1 3 7 5 9 10 11, ठीक है। जैसे स्कूल में SCHOOL जो भी हो अल्फ़ाबेट्स तो जो भी लिखे, ठीक है। तो क्या हो गया? एक प्रकार का सेट हो गया, ठीक है बच्चों। आगे का टॉपिक्स हम कल कवर करते हैं, ठीक है।